मैं हूं हीरो, सबसे बड़ा हीरो। खून खराबे से कुछ नहीं होगा। हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? ग्रेस बेकर वादा निभाती है। अपनी औकात में रहो शेरिफ। धरती पर बहुत बड़ा बोझ हो तुम। इसने मेरी बहन को मार डाला। हाय सर, खड़े हो जाइए प्लीज। आपको अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। आपको अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों की मदद करनी होगी। जल्दी मिलेंगे दोस्त। बस बंद करो, चलो। इंतजार करूंगा। आजादी की आदत मत डाल देना बेवकूफ, जल्दी ही वापस आएगा। गले मिलने की तो नहीं सोच रहे थे? ये क्या पहन रखा है और जेल के पास से ही उठा लेती मुझे। तुम बिल्कुल जीआई जो लग रही हो। क्या बकवास कर रहे हो? इमोशनल हो रहे हो क्या? डूड, दरअसल मेरा प्लान था कीट्स के घर जाना, उस जंगल में नहीं। वैसे तुमने ये पहन क्या रखा है, अजीब लग रही हो। तुम्हारा प्लान था? ये तुम्हारा प्लान नहीं है, पहली बात। और मैं 10 साल से इसे प्लान कर रहा था। पता नहीं ब्रिजेट ने आखिर तुम में क्या देखा। कार में बैठो। हाँ, ये तुम्हारा प्लान नहीं है। ये क्या है? मेरी एश ट्रे। तुम रोज 3 पैकेट सिगरेट फूकती हो। डरो मत, मैं इससे नहीं मरूंगी। बाहर निकलो, मैं चलाऊंगा। मेरी गाड़ी, मेरे रूल्स। पिछली बार जब तुम मुझे ले गई थी तो पागल खाने पहुंचाने की कोशिश की थी, तो तुम पर भरोसा कैसे करूं? मॉर्निंग टोबी। बाहर में जाओ। बदतमीज। मुझे लगता है हमने बेकार में ही इतने समय इसका इंतजार किया। ब्रिजेट के साथ जो भी बुरा हुआ वो इससे मिलने के बाद ही हुआ। मुझे चलाने नहीं दोगे तो मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। ठीक है, ऊपर वाला बचाए ऐसे पागल आदमी से। अभी से रंग दिखाने शुरू मत कर देना। निकलो, बाहर निकलो। थैंक यू लिटिल सिस्टर। ओह माय गॉड। मैं आज सुबह रेडियो पर प्रीचर को सुन रहा था। उसने 6 मिनट में 6 बार पापी कहा। इसका मतलब पता है? इसका मतलब आज का दिन अच्छा होगा। मुझे गन दो। इससे संभल कर रहना।
कौन है वो लोग? कम ऑन टोबी। तुझे लगता है इसे मदद की जरूरत है? दरवाजा सील हो गया। हे साले, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। हम जानते हैं तुम्हारे पास क्या है। अभी तुमने सिर्फ इतना जुर्म किया है कि जबरदस्ती घुसी हो। नहीं, मैंने बाहर उस गार्ड को मार डाला। कीट्स के पास गार्ड है? इसने गार्ड्स क्यों रखा? इनके पास तो गजब के हथियार है। ये सब तो फौज में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं। ग्रेस ने कभी गार्ड्स के बारे में नहीं बताया। मैं जानता था वो कुछ छुपा रहे। तुम यहाँ से चली जाओ। देखो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सच में। एक सवाल का जवाब दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, कुछ भी पूछो। ब्रिजिट बेकर के साथ क्या हुआ? उसे आखिरी बार तुम ही ने जिंदा देखा था। यहाँ कोई नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये हरामजादा जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ये तो बस मेरा सेफ रूम है। जल्दी से खोल इसे। दरवाजे को छोड़ो। तुमने ब्रिजिट के साथ क्या किया बोलो। तुम अब भी जा सकते हो। मैंने साइलेंट अलार्म बटन नहीं तो दबाया। ठीक है, दबाओ बटन। तुम चाहती हो मैं अलार्म बटन दबाऊं? ज्यादा सोचो मत, दबा दो डॉक्टर कीट्स। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, लेकिन तुम वो बटन दबा सकते हो। दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े। पूरे शहर को खेल दिखाते हैं। ये है आपके बेकर्स डजन। क्या हाल है स्वीटहार्ट? कैश या क्रेडिट? एक सेकंड। आई होप कैश हो। ये रहा। थैंक्स। अरे नहीं, ठीक है, रहने दो। ओके बाय। आप अपनी गन भूल गए। अरे यार, हैव अ गुड डे सर। मुझे लगा तुम मर गए हो। उठ जाओ। बहुत सॉरी है। तुम मेरी गोद में बैठ सकती हो। ओह, पता नहीं ये हम दोनों का वजन झेल पाएगा या नहीं। छोड़ो भैया। चलो। तुम्हें जाना है? आज मजे करते हैं। किसे परवाह है बॉय स्काउट। अरे हाँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। जल्दी चलो ओल्ड मैन, बहुत काम है। लो आ गया। हूँ। तुम दोनों मजे करना। ये क्या चीज? परवाह करने का नाटक तो कर लो। चलो चलते हैं। क्या चल रहा है दिमाग में? मुझे 11 बजे किंडरगार्टन जाना है और बच्चों को बताना है कि हीरो कैसे बनते हैं। बहुत सारे काम है। तुम्हारे डैडी के पास चलते हैं, मुझे बात करनी है। चलकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। डैडी को सरप्राइज पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ। छोड़ो। छोड़ो।
66 बेहतर है। गुड मॉर्निंग डैडी। क्या हुआ? हम बस आपको हेलो कहने आए थे। डेप्यूटी रटलेज, क्या आप शेरिफ बेन के साथ हैं? हाँ, उनके साथ हूँ। डॉक्टर कीज के घर का साइलेंट अलार्म अभी ऑन हुआ है। शायद इस बार भी उन्हीं से गलती हुई, लेकिन घर पर फोन करने पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। काम वाली की गलती होगी। मरीसा को कॉल करो और वहां रवाना कर दो। उसको अच्छा नहीं लगेगा, आज उसकी छुट्टी है। हाँ आएगी, हम समझ गए, हैंडल कर लेंगे। थैंक यू। डेप्यूटी मरीसा। डेप्यूटी मरीसा, क्या हुआ? हमें अभी डॉक्टर जॉन कीज के घर से साइलेंट अलार्म बजने की खबर मिली है। 1403। तुम मजाक कर रहे हो? आज मेरी छुट्टी है। डेप्यूटी, क्राइम कभी छुट्टी नहीं लेता। जरूर उनकी कोई नौकरानी टकरा गई होगी। चलो ठीक है डेप्यूटी। अब प्रॉब्लम खत्म। इसे कहते हैं बला दूसरों के सिर पर डालना। तुमने वही किया। क्या चाहिए बेन? मैं कुछ हिसाब लगा रहा था। ये लो, अब तुम्हारी बारी बेटा। मैंने जैक्सनविल में एक बहुत ही बड़ी ऐसी बोट देखी है। जरा पानी दोगे मुझे? छोड़ो। ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। छोड़ो। एक निशाना तो ठीक से लगा लो। गोलियां बहुत ही महंगी हैं बेटा। सॉरी डैड। तुम हमेशा कहते थे कि ये अपनी माँ पर गया है। इसे ऐसे शूट करते हुए देखती तो कब्र से निकल के भाग जाती। कितने का है? 50। 30 से बात बन जाएगी। थैंक यू। आज रात घर पर आ जाना, मैं इंतजाम करके रखूंगा। छोड़ो। चल अंदर चल। प्लीज आराम से, आराम से, बैठ जा। आराम से। तुम ठीक हो लिटिल सिस? हाँ ठीक हूँ। तुमने इस दरवाजे के पीछे क्या छुपाया है? या तुम कोई डॉन हो जो सेक्स कल्ट चलाकर पैसे वालों को लड़कियां सप्लाई करता है? तुम कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हो टोबी। ये ऐसा कुछ नहीं करते। रियल लाइफ में ऐसा सब होता है ग्रेस। शेरिफ को इतना वक्त क्यों लग रहा है? जरा कीट्स का फोन देना। वो मुझे फोन नहीं रखने देते। कौन नहीं रखने देते बताओ? मैं और नहीं बता सकता। तो भी मुझे अपना फोन दो। मैं बेवकूफ हूं क्या? मैं फोन नहीं दूंगा, वो मुझे ट्रैक कर लेंगे। ग्रेस, ठीक है। तुमने पहले कभी किसी को कुर्सी से नहीं बांधा? ऐसे नहीं बांधते। तो क्या रॉय को ये काम करने दूं? एल्बनी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, क्या मदद कर सकती हूँ? फिर से कहना। दूसरी लाइन पे कोई रॉय लैम्बर्ट नाम का आदमी है। वो कह रहा है कि उसने जॉन कीट्स को बंधक बना रखा है। ये तो बड़ी गंदी शरारत है। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा सर। हाय डैडी। हाँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। आप जल्दी ही उनसे मिलेंगे। वो 1 मिनट में आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। ओ, हम संभाल लेंगे। सर, हमें यूनिट भेजनी होगी। बंधक के मामले फेडरल होते हैं, ये प्रोटोकॉल है। कह देना कोई फोन ही नहीं आया। ये कॉल लॉग हो चुकी है सर। वो कहाँ से आ रहे हैं? एल्बनी। फिट्जजेराल्ड पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। अगर वहां पहुंचकर उन्हें लगा कि घर में कुछ है तो वो अंदर जाकर पता लगाएंगे।
नहीं, उन्हें जितनी देर हो सके रोको। किसका फोन था? जिसे हम जानकारियों के लिए पैसे देते हैं। रॉय लैम्बर्ट जेल से छूट गया है। जाओ गाड़ी स्टार्ट करो बेटा। मार डालना चाहिए था। क्या ये मामला निपटा लोगे? कितना निपटाना है? पूरा भी नहीं निपटाना है। डॉक्टर कीट्स, जिंदा रखना। हमें उन्हें खोना नहीं है, समझ गए तुम? वो अपने काम में माहिर हैं। साइलस को वहां भेजना चाहिए। ओह नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं देखता हूं। साइलस इसे अच्छे से निपटा लेगा। तुम चुपचाप निपटाना चाहते हो, इसीलिए तो मैं यहां हूं। ठीक है, रॉय को मारने का मौका मिले तो बिल्कुल मत छोड़ना। यस सर। FBI की टीम 55 मिनट दूर है। रेडियो पर खबर गई है। सब संभाल लेना। थैंक गॉड। पहले बात करके देखते हैं। ग्रेस, मुझे एक राइफल दो। क्यों? शेरिफ यहाँ है, जल्दी से राइफल दो, बड़ी वाली। तुम्हें जो भी चाहिए इसमें से ले लो। उससे जाकर मैं बात करूंगा। तुम वही तो करते हो। हे किड्स, मुझे एक बात बताओ, इतना छोटा फार्मासिस्ट इतने शानदार घर में कैसे रहता है? मैं बचत करता हूँ। बकवास। तुम जिस घर में घुस के आए हो ना, मेरा परिवार इसमें 85 सालों से रहता है। चल बकवास बंद कर। देख लेना, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब वहीं रुक जाओ बेन। क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए तमीज से बात कर सकते हैं? मुझे सबूत चाहिए कि वो जिंदा है। डॉक्टर, क्या आप ठीक हैं? इस हालत में ये बेवकूफी भरा सवाल है, पियक्कड़ कहीं के। इनसे कहो कि मुंह मांगी रकम दूंगा। अपना मुंह बंद रख। जैसे लालची लोगों को पैसे ही तो चाहिए। मुझे लगा था कि तुम जेल में हो। कुछ घंटे पहले ही निकला हूं। अब तक किसी को मारा तो नहीं? हाँ, और अभी तो दिन शुरू हुआ है। क्या तुम सौदा करना चाहते हो? पैसे चाहिए, फिरौती चाहिए, या फिर बढ़िया से जिन और टॉनिक चाहिए? सुनने में अच्छा लग रहा है ना? अपने इलाके का तो ख्याल रखो बेन। हमें जो चाहिए वो आखिर किससे पता चलेगा? तुम अच्छे से जानते हो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक सवाल का जवाब कि मेरी बहन को किसने मारा। मैंने जांच की थी, वो लापता हो गई थी। शायद वो अटलांटा चली गई थी। हाँ, और वो नशेड़ी ड्रग्स के मामले में फंस गई। मेरी बहन नशेड़ी नहीं थी, वो भागने वालों में से नहीं थी। आखिरी बार उसे तब देखा गया था जब वो यहाँ आई थी, यानी कि डॉक्टर कीट्स के घर पर। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पास 30 मिनट हैं ब्रिजेट बेकर का मामला सुलझाने के लिए। नहीं तो मैं जॉन कीट्स के टुकड़े टुकड़े करके बाहर भेजती रहूंगी। मतलब साफ है कि अगर तुम्हें मनचाही बात सुनने को ना मिली तो तुम डॉक्टर कीट्स को मार डालोगे। सही कहा। सिर्फ इतना सा सोचने के लिए तुम तीनों ने दिमाग लगाया। FBI को कॉल करो और स्टेट के हर पुलिस वाले को यहाँ बुलाओ, वरना मैं सबसे बड़े सस्पेक्ट को मार डालूंगा। नहीं रॉय। हाँ बेन, 30 मिनट 3-0, या फिर मैं डॉक्टर कीट्स से सच उगलवाने लगूंगी। और उन्होंने जवाब नहीं दिया तो?
तो मैं उसके सिर पर गन तान कर उससे पूछूंगी। और तब भी नहीं बताया तो? ये छोटा सा शहर है और इसके पास ढेर सारी गोलियां हैं। कोई ना कोई तो बता देगा। ये मामला 10 साल पहले शुरू हुआ था, पर आज खत्म होगा। आखिर इन्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? कह रहे हैं कि ब्रिजेट के लिए आए हैं। कौन? ब्रिजेट बेकर। ये हम पर भारी पड़े, इससे पहले कुछ करना होगा। हाँ। डेप्यूटी लुइस, डेप्यूटी लुइस, क्या तुम सुन रही हो? हाँ हाँ सुन रही हूँ। क्या बात है, बोलो। डॉक्टर कीट्स की खैरियत पूछने के लिए शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या तुम्हें वहां पर कुछ अजीब सा दिखा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं दिखा क्योंकि उन्हें बंधक बना लिया गया है रॉय लैम्बर्ट, ग्रेस बेकर और टोबी ने। टोबी का सरनेम क्या है? टोबी कैवेंडिश। टोबी कैवेंडिश ग्रेस और ब्रिजेट का सौतेला भाई है। और अच्छा, मैं आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम झील के दूसरे किनारे की ओर जाओ, पॉइंट तक जाओ। ठीक है, अच्छे से ठीक नजर है, रखो। ठीक है। ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट किसी काम का नहीं है। अगर मैं इंचार्ज बना तो सबसे पहले उसे निकालूंगा। FBI वाले ये मामला छोड़ेंगे नहीं। हमें उनके आने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, FBI वाले इन्हें बर्बाद कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? मुंह बंद रखो, मैं सब संभाल लूंगा। तुमने सेफ रूम में क्या छिपा रखा है किड्स? क्या वहां अपने सांप छिपा रखे हैं? आज मैं तेरे सारे राज पता करके रहूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? ये जॉर्जिया है। हर कोई यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। कोई अपने रिश्तेदार से पंगा ले रहा है और कभी कभी लोग शैतानी सेक्स कल्ट चला रहे हैं। साला, एक काम करते, क्यों ना इसके नाखून ब्लेंडर से तोड़कर देखें? उससे क्या होने वाला है? मैंने एक किताब में पढ़ा है, सबसे पहले कलाई को तोड़ो, फिर एक एक करके सारी उंगलियों को तोड़ दो। हम किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे। अब तक नहीं। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो अभी यहाँ से चले क्यों नहीं जाते रॉय? अभी निकल जाओ। ब्रिजेट मेरे लिए सब कुछ थी, समझे? मुझे उसकी याद हर रोज आती है। उसने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। और अगर हमने इसे टॉर्चर किया तो हम इससे बेहतर इंसान कैसे होंगे? हमारा जो देश है वो मारकाट से बना है रॉय, समझ रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अमेरिकी नागरिक होने के नाते लोगों पर हिंसा करने के अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा हूं, ताकि इंसाफ के नाम पर जो चाहे वो हासिल कर सके। तुम पागल हो चुके हो। हाँ, हो चुका हूं। तुम इन सबसे अनोखे हो टोबी, और तुम भी ग्रेस। थैंक यू। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। देखो, ब्रिजेट तुम्हारे जैसी नहीं थी। वो एक टीम प्लेयर थी। उसने तुम्हारे लिए 2 महीने के लिए काम किया था, तुम उसे नहीं जानते? ब्रिजेट बेकर वैसी नहीं थी जैसा तुम सोचते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हें प्यार नहीं करती थी। क्या ये सच नहीं है? नहीं, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की इजाजत नहीं है। मैं जैसे चाहूंगी वैसे बात करूंगी। नहीं, नहीं करोगी। हम दोनों प्यार करते थे। पहली मुलाकात से ही वो मेरे लिए सब कुछ हो गई थी। तुम उससे कहाँ मिले थे रॉय? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, समझे? तुम गर्मी की एक रात ब्रिजपोर्ट के एक शो में मिले थे उससे। ग्यारह 11:05 पर तुम उस पर फिदा हो गए थे। तुम उसके म्यूजिक मैन थे। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे हाथों मरने से पहले उसने तुम्हें बताया था क्या? ब्रिजेट तुमसे सिर्फ इसलिए बात करती थी, बर्दाश्त करती थी, क्योंकि चार्ल्स रटलेज ने ऐसा करने को कहा था। ये झूठ है, सरासर बकवास है ये। और तुम दोनों, वो तुम दोनों की वजह से शर्मिंदा थी। सच तो ये है कि उसे अफसोस था वो तुम्हारी रिश्तेदार थी।
सच ये है कि वो खुद को बेहतर समझती थी। ए, उसके बारे में ऐसे बात वो मत मेरी करो। भी बहन थी, मैं तो उसके बारे अभी में उसका बोलूंगी। नाम बदनाम मत बेवकूफ करो। कहेंगे, इससे बस क्या बहुत फर्क हो पड़ता गया। है? मेरा ए, भी उतना अभी ही के अभी हक ये है। बात मुझे चुप हो जाओ। ऐसे तू भी हमें हक भड़काने है। की कोशिश कर रहा है। चुप हो जाओ, रुको, बस करो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना? मिस्टर रटलेज, ग्रेस बेकर। ओके, आगे बढ़ो। ठीक है, कम ऑन, इसे खोलते कैसे हैं? मैं तुम्हारे सारे राज खोल कर रहूंगा। ओके, ये काम कैसे करता है? ओ, तुम्हें लगा कि तुमने बहुत अच्छा दरवाजा बना लिया है, लेकिन एक बात समझ लो, टोबी अंदर घुसकर ही रहेगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। लगता है मुझे इसके लिए अपना कोई पुराना तरीका अपनाना होगा। ये लग गया। इससे काम बन जाएगा। अपने कान बंद कर लो। अरे अब ये क्या था? ये आखिर था क्या? C4 जैसी आवाज थी। ओह शिट, इसने तो काफी मजबूत दरवाजा बनाया है। इसे C4 कहां से मिला? पता नहीं, शायद ये जेब में लेकर घूम रहा था। सन की कहीं का। मैंने कभी इससे कमजोर C4 का धमाका नहीं किया, पर कोई बात नहीं, मैं घुसने का तरीका ढूंढ लूंगा। चलो देखते हैं। शिट। हमें अंदर जाकर मामला संभालना चाहिए। मुझे लगता है ये बेवकूफी होगी। ये रही जन्नत। ये बेशकीमती बोतल है, पीने की हिम्मत मत करना। जस्ट मनाने की इतनी जल्दी क्या है ग्रेस? बहुत देर से कुछ नहीं पिया। नहीं, तुम प्रोबेशन पर हो, ये गैर कानूनी होगा। क्या तुम कभी तमीज से पेश आओगी? इससे ज्यादा बकवास की तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। तुम बहुत गुस्सैल हो। मैं मारकाट भी कर सकती हूँ, मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं। तुमने केन को भी ऐसे ही मारा होगा। 10 साल से हमारा खून ठंडा नहीं हुआ, समझे? केन कौन? तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, मैंने उसे मार पीट कर उसकी धज्जियां उड़ा दी। वो मेरा गार्ड नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम ना समझो बच्ची, मुमकिन होता तो मैं यहां से चला जाता, पर नहीं गया। फिर से कहना। चार्ल्स, वो राक्षस है। ब्रिजिट के बारे में सवाल उससे पूछने चाहिए, मुझसे नहीं।
वो जाने नहीं देते। हफ्ते में एक बार हम किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने जाते थे। इसके अलावा मैं चार्ल्स के लिए काम करता रहता हूं, हर बार लगातार। सच बोल रहे हो? जान की कसम। इसका चार्ल्स रटलेट से क्या ताल्लुक? हम बस सच जानना चाहते हैं। ये बताना इतना आसान नहीं है। पीकर होश खोने के अलावा कुछ भी आसान नहीं। क्या वाकई? मेरा ये तो तरीका नहीं है। तो अब हम मजाक कर रहे हैं? एक बात कान खोल कर सुन लो। ब्रिजिट 19 साल की थी जब वो गायब हुई थी और उसने कभी कानूनी ढंग से शराब नहीं पी थी। अगर तुम उनकी जगह होते तो कैसे बचकर भागते? देखो, घर के दोनों तरफ झील है और यहाँ पीछे फ्लोरिडा तक सिर्फ झाड़ियों वाले जंगल। उन्हें पता था कि उन्हें भागना नहीं है। मिस्टर रटलेज, यहां पर सब कुछ मेरे काबू में है। बहुत देर हो गई। लेकिन मैं संभाल रहा हूं। साइलस और ओल्ड बॉयज इसे फटाफट खत्म करने के लिए वहां आ रहे हैं। हम इसमें जल्दबाजी करके कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर कीट्स इस शहर के लिए बहुत अहम हैं। वो मर गए तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? मेरी बात सुनो चार्ल्स, मुमकिन है कि अब ये बिना गोलीबारी के खत्म हो जाए। कैसे? क्या तुम मुझे ब्रिजिट के गायब होने के बारे में कुछ बता सकते हो? मैं ये नहीं पूछता। पूछा तो? तुम भी उसके पास पहुंच जाओगे, वो जहां कहीं पर भी हो। एक लड़की गायब हो गई है और तुमने उसकी जांच की थी। पूरे शहर में लोगों ने उसे ढूंढा, लेकिन उसकी लाश कहीं भी नहीं मिली। और तुमने खुद कहा था लाश नहीं मतलब जुर्म नहीं। जरा उनके नजरिए से सोचो। मान लो कायल गायब हो जाए, उसके लिए तुम क्या करोगे? अपनी औकात में रहो शेरिफ। साइलस की मदद करो। FBI की टीम 41 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। कान खोलकर सुन लो, 30 मिनट में सब कुछ निपट जाना चाहिए। तुम्हारे डैडी ने प्यार भेजा है। रॉयल एम्बर्ट को मारपीट के लिए 10 साल की सजा हुई थी ना? हुई थी। किस पर हमला किया था? 3 केसेस। डॉक्टर कीट्स? नहीं। डैड पर? रॉय ने उन्हें घूंसा मारा था और डैड ने उसे 10 साल की सजा दिलवा दी। मारपीट के लिए 10 साल की सजा? जोरदार घूंसा मारा होगा। वाकई था। जब हमने ब्रिजिट की खोज करनी बंद कर दी तो तुम्हारे डैड ने समझदारी दिखाते हुए रॉय से कहा कि ब्रिजिट का मर जाना ही उसके लिए अच्छा था। मैं भी उन्हें घूंसा मार देता। तुम नहीं मारते। क्या तुम पोजीशन पर हो? तुम्हें सब्र रखना नहीं आता है ना बेन? मैंने मिसेस बेकर से बात की। वो अपनी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। आखिर गोद ली हुई बेटी है। मैं घर पर नजर रखे हुए हूँ। तुम्हारे पास से गुजरे बिना यहाँ नहीं पहुँच सकते। ये मैं तय करूंगा। जब तक मैं ना कहूं गोली मत चलाना। समझ गई शेरिफ। ओह, धत्तरेगी।
यहाँ पर हालात काबू में है। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो बहन, अब तक तुमने जो किया वो ठीक है, अब हम संभाल लेंगे। तुम इस लड़के के साथ जरा बाहरी घेरे पर तैनात हो जाओ। तुम इससे दूर रहो साइलस। टाइमलाइन घुसने के लिए 15 मिनट और खत्म करने के लिए 10। रटलेज यही चाहता है और हम इसे हैंडल करने आए हैं। तुम्हारे काम के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम दूर रहो। चलो। वैन, यहाँ पर हो क्या रहा है? डैड ने मिलिट्री वालों को भेजा? क्या तुम्हें लगता है तुम इस घर के अंदर घुस सकते हो? कैसे? पेड़ों में छिप कर आगे बढ़ो। एक सेकंड, तुम मुझे घर के अंदर इसलिए भेज रहे हो ताकि साइलस वहां गोलीबारी ना करे? ऐसा ही कुछ समझ लो। खून खराबे से कुछ नहीं होगा। समझ गए तुम? ठीक है, अगर तुम हीरो नहीं बन रहे तो शायद आज मेरे बनने का वक्त है। अब मेरी बारी है। क्या कहते हो? अब मैं क्या करूं? यहां इसे देखूं? ओके, मैं ये कर सकता हूं। जीसस मेरा साथ देना। हम आप ही का तो काम कर रहे हैं। ओके। ब्रिजेट ने मुझसे कहा था कि टोबी ठीक हो रहा है, लेकिन ये तो सदमे में है। ब्रिजेट के जाने के बाद ये ऐसा हुआ। पिछले साल ये अलाबामा में किसी झगड़े में उलझ गया और पार्टी में उसे कोक का अजीब नशा हो गया था। तुम्हें तो हमेशा एक डांसर बनना था। उस ग्रेस बेकर का क्या हुआ जो हर एक के घर जाकर गर्ल स्काउट को किस भेजती थी? उसने लड़ना और गोली चलाना सीख लिया। ब्रिजेट की परछाई में चलना वाकई मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए। बहुत स्मार्ट थी वो। मैंने उसके कुछ कॉलेज एप्लीकेशंस लिखने में मदद की थी। उसकी येल की फुल राइट स्कॉलरशिप हासिल करने में भी मदद की थी। जब वो चार्ल्स के साथ गलत धंधे में शामिल हो गई अपनी मर्जी से, तो मेरा दिल टूट गया। ब्रिजेट एक अच्छी लड़की थी। फोस्टर होम में पले बड़े बच्चों से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखती थी ना? तुम और टोबी, केस वर्कर्स ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, लेकिन तुम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ थे। ये अच्छा है और सही है। मैंने भी फोस्टर किड रखा था, लेकिन बात नहीं बनी। ये उस समय की बात है जब हरामजादों को पालने के लिए सरकार से अच्छे पैसे मिलते थे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये बोलना सही भी लगता है? उनमें से कुछ बच्चों की फैमिली ट्री एक दायरे जैसी लगती थी। ग्रेस, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब भी किसी कीमत पे तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। इतनी नफरत, इतना गुस्सा। ब्रिजेट चाहती थी कि तुम ये सब छोड़ दो। कोशिश करती हूँ। क्या कोशिश करती हूँ? मुंह बंद रखो। क्या सच में? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या था? हम सबको बताओ। मैं 10 सालों से इससे उभरने की कोशिश कर रही हूँ। 10 साल। मैं खुद को दोषी मानती हूँ, लेकिन मैं उसे भूलना भी चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग भी मुझे चैन से सोने नहीं देता। बस यही सोचती रहती हूँ कि इन बदमाशों ने उसके साथ क्या किया होगा, और मुझे नींद नहीं आती। मुझे जानना है कि क्या हुआ था रॉय। खाली कब्र पर फूल चढ़ाना अजीब लगता है। मैं 10 साल जेल में रहा। मेरा करियर, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने मेरी परवाह नहीं की सिवाय तुम्हारे। तुमने और उसकी यादों ने मुझे पूरी तरह पागल होने से बचा लिया। मैं भी उभरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि इस काम के लिए मैं तुम्हारे जेल से निकलने का इंतजार करूंगी। और ईश्वर से लेकर शैतान तक सबको पता है कि ग्रेस बेकर अपना वादा निभाती है। मैंने ब्रिजेट की कब्र पर कसम खाई थी कि उसके गायब होने से जुड़े हर एक इंसान को मैं मार डालूंगी।
अगर मुझे कहीं से भी पता चला कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है तो मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। तुमने वो सुना? टोबी, वो आवाज सुनी? अंदर कौन है? रॉय है, ग्रेस है और उसका पागल कजिन। मुझे उसका नाम कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, टोबी कैवेंडिश पूरा पागल है। टोबी कैवेंडिश? वो लूजर तो किसी काम का नहीं है। सुना कि उसने गन स्टोर शुरू की लेकिन नाकाम रहा। जॉर्जिया में गन स्टोर से भला कौन पैसे नहीं कमा सकता? क्या हम अभी बस नजर रखने वाले हैं? क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो ये ड्रोन धमाका भी कर सकता है। तुम ड्रोन से हमला नहीं कर सकते, उसमें किड्स की भी जान जा सकती है। रटलेज ने इजाजत दी है, इसलिए हम कर रहे हैं। क्या टोबी और ग्रेस शामिल नहीं हुए थे? हाँ, मैंने सुना तो था, लेकिन वो अलग हो गए थे। कोई दिखा तुम्हें? नहीं। ये क्या था? इसे ड्रोन कहते हैं बेवकूफ, और हमारे लैंग्वेज में इसे कहते हैं टारगेट प्रैक्टिस। इसकी तो लग गई। अरे यार! यकीन नहीं होता कि तुम्हें लगा था ये बड़ों के काम आएगा। हम इस घर को तबाह कर देंगे। रोबोट्स नहीं चाहिए हमें, समझ गए? लगता है चार्ल्स ने अपने सबसे अच्छे सिपाही नहीं भेजे हैं। अब ये क्या था? क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? वो ड्रोन नहीं बल्कि ड्रोन था। उन्होंने उसमें C4 या कुछ और लगाया था, क्योंकि मैंने उसे अपने 556 से मार गिराया। इसका मतलब वो तुम्हें फालतू समझते हैं, जॉन कीट्स। ये तो कमाल की बात है। तो क्या कहते हो डॉक्टर कीट्स? अब कौन ज्यादा डरावना है, हम या फिर वो? मैंने आखिरी बार ब्रिजेट को शेरिफ की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। वो उसे कहीं ले जा रहे थे। सच कह रहा हूं। स्पीकर पर डालो। हाँ बोलो। डॉक्टर कीट्स क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि ब्रिजेट के साथ क्या हुआ था? मुझे तो पुलिस स्टेशन का रास्ता भी मुश्किल से पता था। तो तुम ही बताओ, मुझे ये सब कैसे पता होगा? डॉक्टर कीट्स ने कहा कि उन्होंने उसे तुम्हारे पुलिस क्रूजर में देखा था। 10 साल पहले मैं नशे में बेहोश था। अगर कुछ छुपा नहीं रहे हो तो ड्रोन्स क्यों भेज रहे हो? हाँ, क्या तुम इसे तबाह करना चाहते हो? कोई मारकाट नहीं होगी, प्लीज। मुझे पता नहीं कि ब्रिजेट के साथ क्या हुआ था। ग्रेस, तुम सुन रही हो? मैंने इसकी जांच की थी और ये बहुत मुश्किल था। मैंने सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई थी और उसमें पहला नाम था रॉय लैम्बर्ट का। बकवास। उसने चार्ल्स को घूंसा मारकर हमें मौका दे दिया कि उसे जेल में डाल दें। सब बकवास है। इलाके को सुरक्षित रखने के लिए रॉय को सजा होने के बाद चार्ल्स ने जोर दिया कि हम जांच बंद कर दें। यहाँ सिर्फ वही होता है जो चार्ल्स चाहता है। और कुछ बाकी है? देखो, डॉक्टर कीट्स को जाने दो। आज किसी और को मरने की जरूरत नहीं। अरे यार, वो मुझे फंसा रहे हैं। वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी लड़की थी, बल्कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। मैं किसी भी हाल में उसे मार नहीं सकता था ग्रेस। वो तुमसे ज्यादा ही अच्छी थी। हाँ थी, वो वाकई बहुत अच्छी थी।
यार, मुझे पता है तुमने उसे नहीं मारा। थैंक्स। तुम बहुत डरपोक हो। मुझे पता है कि वो जरूर कुछ छिपा रहे हैं। तो टोबी, वो दरवाजा तोड़ दो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ लिटिल सिस्टर? लेकिन बात नहीं बन रही ब्रदर। कुछ चीजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उस दरवाजे के अंदर गए तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था मैं उस दरवाजे के अंदर जा रहा हूं इसी वक्त। सुना तुमने? अरे ये क्या, चार्ल्स रटलज यहां पर आ गया। देखा, मेरा प्लान काम कर रहा है। तुम्हारा प्लान? क्या चल रहा है? लड़के तैयारी कर रहे हैं, बस एक बार में खेल खत्म। तुम्हारा नरम तरीका कैसा रहा? चल ही रहा है। काइल घर के अंदर ही है। क्या? तुमने अभी क्या बकवास की? उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझ पर हावी हो गया। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? उनसे बातचीत का मतलब है कि दुनिया में हर अपराधी को लगेगा कि उसे बस ईमानदारी से काम करने वाले किसी इंसान को बंदूक दिखाकर बंधक बनाना है और ये अच्छा रोजगार है। नहीं, वो बेवकूफ है, अलग तरह से सोचते हैं वो। और तुमने उनसे बात करने के लिए मेरे इकलौते बेटे को भेज दिया। मरीसा, क्या कायल तुम्हें कहीं दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? ख्याल रखना चाहिए था उसका, जाहिल कहीं के। मैं इस काउंटी का शेरिफ हूं। तुम हो। मत भूलो किसने शेरिफ बनाया तुम्हें, और अब भी बनाए हुए है। और जो पलक झपकते ही तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। तुम थके हुए नाकाम गधे हो, इस शहर के लिए कलंक। बस अभी तक मेरे सब्र और ऊपर वाले की मर्जी से ही जिंदा हो तुम बेन। मेरे परिवार ने इस शहर को बनाया, उन्होंने इसे यहाँ तक पहुँचाया। मेरा खून यहाँ के हर पेड़ में है, मेरी सांसें हवा के हर झोंके में हैं। तुम न्यूयॉर्क या अटलांटा में पुलिस वाले तो क्या, वॉलमार्ट के सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन सकते थे। तुम बस भ्रष्ट, बेईमान, तलाकशुदा और बेकार बाप हो, जिसे उसके बच्चे भी उसके जन्मदिन पर फोन नहीं करते। हाँ, तुम शेरिफ हो, लेकिन क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? ऐसा नहीं है। धरती पर बहुत बड़ा बोझ हो तुम, समझे कि नहीं? सबसे बड़ा बोझ, नालायक कहीं का। बात समझ में आई? जी सर। जी क्या? जी सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो शेरिफ। तुम्हारी सेवा के लिए धन्यवाद। मुझ पर सीखने की जरूरत नहीं है। मैं उस बोट के लिए पैसे भिजवा दूंगा जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो। फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सौदा पक्का। तुम्हारे साथ धंधा अच्छा रहा। चल भाग यहां से। फौरन यहां से खिसक जाओ बेन। नाकारा कहीं के। बेन, ये सब मेरी प्रॉपर्टी है जिस पर तुम चल कर जा रहे हो। ये शेरिफ कहाँ जा रहा है? वो नाटक कर रहे हैं। क्या वो वाकई मुझे मारना चाहते हैं? अब हमें तुम्हें जिंदा रखना है। ग्रेट। मुझे? उन्हें सामने आना ही पड़ेगा। टी, अगर अंदर जाना है तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मुझे पता था, कहा था ना खोल दूंगा। मैं इसी के बारे में तो सोच रहा था।
कम ऑन ब्रदर, जल्दी से दरवाजा खोल दे। हे ग्रेस, ये खुल गया। चलो देखते हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ एलियंस तो नहीं है। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूं। मेरा साथ देना जीसस, साथ देना मेरा। FBI टीम 23 मिनट दूर है। 3 गाड़ियां हैं। तुम्हें यह जानकर यकीन नहीं होगा, लगता है कि डॉक्टर कीट्स यहाँ नीचे इतना ड्रग्स बना रहा है जितना हंटर एस थॉमसन 1000 जन्मों तक नहीं बना पाता। मुझे तो लगता है ये हमारे जॉर्जिया का पाब्लो एस्कोबार है, मगर असलियत कुछ और है। सच में? क्योंकि मैंने इतने ड्रग्स देखे जिनसे 1000 पाउंड फेंटेनिल, क्रिस्टल, एक्सटेसी ये सब बन जाए। मैं शुरू से ही सही कह रहा था ग्रेस, मुझे ये पता था, मैं सही था। और ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। 4 लोग आ रहे हैं। ग्रेस, ऊपर जाओ। अगर हमने इसे जिंदा नहीं रखा तो हम नहीं जान पाएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। वो घर की साइड से आ रहे हैं ग्रेस। तुम एक शैतान हो। क्या तुम लोग घर की ओर बढ़ रहे हो? तुम्हें नहीं लगा कि मुझे भी एक बार बता देना चाहिए बेन? बेन अब शेरिफ नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिखे तो मार गिराओ। समझ गई मेरी बात? ओह, मिस्टर रटलेज। ओके, समझ गई सर। ओ, मैं देखने के लिए बेताब हूँ तुम्हारे ड्रग्स का पहाड़ देखकर FBI वालों का क्या हाल होगा। ओ। ये क्या हो गया?
पता है मैंने उन हरामजादों को वहीं पर भून दिया। इधर नहीं नहीं, इधर आ। होशियारी मत करना, हाँ? ज्यादा हिल मत, रुक जा। ए हीरो, सबको मरवाना चाहता है क्या? नहीं ना, बोल नहीं ना। तो हथियार फेंक, हथियार फेंक। इसका भेजा उड़ा दो। और किड्स, क्या चल रहा है? इन्हें सब पता चल गया? हाँ बोलो, तुमने क्या बताया इन्हें? कुछ नहीं बताया मैंने इन्हें। बकवास मत करो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे तेरे सारे धंधे पता चल गए हैं। इसमें कितने लोग हैं? पूरा शहर? शायद मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही हो ना, कैलन मार्टिन? तुम भी इसमें शामिल हो? तुम तो कॉलेज तक अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे। वाह, ये तुम बोल रहे हो जो अपने ग्रेजुएशन में उधार के कपड़े पहन के आया था। तुम्हारे माँ बाप को तो बहुत खुशी होगी कि तुम पागल हो। एक बात बता, तेरे दिमाग का तो इलाज चल रहा था ना साले पगलेट। अबे तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? गन के सामने खड़े होकर इतनी बकवास? नहीं नहीं नहीं, आज यहाँ गोलियां सिर्फ मैं चलाऊंगा। मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा और उसके बाद आराम से तुम तीनों से सारी खबर लूंगा। जहां हो वहीं रहो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम उस बंकर में उन चीजों के बारे में झूठ बोल रहे थे ना टोबी? काश ये झूठ होता कायल। तुम दूर रहो मुझसे। यहाँ सिर्फ मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हारा कोई काम नहीं। मेरे पीछे से अपनी गन हटा। तो अभी बच्चा है, चल जा निशाना लगाना सीख। देख तेरा निशाना भी कच्चा है, गोली चल जाएगी, भेजा उड़ जाएगा। तेरा दिमाग अभी फिरा हुआ है। हाँ? कैलन, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। नहीं, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ। अपनी बकवास बंद कर, तुझे यहाँ मरने की जरूरत नहीं है। हीरो मत बन, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे डैडी बाहर हैं और यहाँ से सिर्फ मैं जिंदा बाहर जाऊंगा, और शायद तुम भी जाओगे अगर तुम फटाफट बाहर निकल जाओ। मैंने पहले कभी किसी की लाश नहीं देखी। रॉय, जल्दी फोन उठाओ, जल्दी से फोन उठाओ। कैलन, स्टेटस बताओ। गुड मॉर्निंग डैडी, आई एम सॉरी। मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो तुम सबको जिंदा जलाकर राख कर दूंगा, हरामजादों। ओ, हमें तुम्हारा सारा किया धरा पता चल गया है चार्ल्स। अब जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ब्रिजेट के बारे में जो कुछ जानते हो बता दो, नहीं तो काइल को मैं गोली मार दूंगी। वो मेरे निशाने पर है। अपने सीक्रेट्स बचाना चाहते हो या अपने बेटे को? मुझे वाकई उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन तीनों ने तुम्हारे लड़कों को धूल चटा दी। ये तो शुरुआत है। खेलने का वक्त नहीं है साइलस। अंदर जाओ, मेरे बेटे को निकालो, बाकियों को खत्म करो। समझ गए? है, सबको कीट्स के यहां आने के लिए कितना वक्त लगेगा? ओके। हेलो, ठीक है, आ रहा हूं।
वो हमें यहां मारने आया था रॉय। तुमने बिल्कुल सही किया, हमारी जान बचा ली। मेरी बहन के साथ क्या हुआ था? वो मर चुकी है। और यही सच है कि वो मर चुकी है। किसने मारा? ये बताना बहुत मुश्किल है। इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक उन ड्रग्स से है जो तुम अंदर बना रहे हो, है ना? ये ब्रिजिट का आइडिया था। ये उसी की सोच थी। सब तुम्हारी मेहरबानी थी टोबी। बकवास। तुम्ही से प्रेरित हुई थी। उसने तुम्हें नशा करते हुए देखा था ग्रुप होम के पीछे। तुम सिर्फ झूठ बोलते हो कीट्स। और तुम ग्रेस, उसने देखा तुम्हें मारकाट से कोई डर नहीं। वो कोई ऐसी चीज ढूंढना चाहती थी जिससे तुम्हारा दिमाग शांत हो। लेकिन यह समझना होगा कि नशे के इस धंधे में आगे कुछ भी हो सकता है। एक जमाने की बात है, ड्रग कार्टल्स का सारा कारोबार गांजे का था। फिर धीरे धीरे केमिकल ड्रग्स का धंधा शुरू हो गया। वो बढ़ने लगा और आसमान छूने लगा। फिर ब्रिट ब्रिगेड ई की शुरुआत हुई। पार्टियों में उसका इस्तेमाल होने लगा, सारे क्लब्स में। कार्टल्स फिर हेरोइन का धंधा करने लगे। डॉक्टर सबको एक ही चीज दे रहे थे, ऑक्सीकोडोन। कार्टल्स ने नया तरीका अपनाया। वो हर चीज में फेंटेनाइल मिलाने लगे, हर एक चीज में, और सब पर उसका असर नजर आने लगा। लॉस एंजलिस के बेवकूफ वेगन्स को अपने ऑरेंज जूस में मिली चीजों की तो चिंता रहती है, लेकिन यह पता नहीं रहता उनकी ड्रग्स में क्या क्या मिला हुआ है। सीधे मुद्दे पर आओ कीट्स। उस साल गर्मियों में उसने मेरे लिए काम शुरू किया। वो अलमारी संभालती थी। 1 महीने में तो उसने पूरा काम संभाल लिया। वो हमेशा मुझसे सवाल करती थी, कारोबार के बारे में पूछती थी कैसे होता है। एक पल तो मुझे लगा कि वो मैथ लैब बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जानता था वो स्मार्ट थी। तुम वहां कोई पुरानी चीज तो नहीं बना रहे हो? तुम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। नई चीजें। ब्रिजिट एक पायनियर थी। उसने अपना आइडिया बताया। हमें लैब्स बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, उसी तरह फार्मास्यूटिकल चीजें खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे। मैंने उसे चार्ल्स से मिलवाया। काफी पहले मैंने उससे कुछ पैसा उधार लिया था। ब्रिजिट का आइडिया उसे अच्छा लगा। कुछ संभावनाएं नजर आई। वो पहले किसी गलत धंधे में था, लेकिन क्या? चार्ल्स बहुत गहराई से काम करता है। ब्रिजिट ने बाहर जाकर कुछ रिसर्च की। उसे यह आइडिया आया कि जगह जगह जाने वाले म्यूजिशियंस ये काम कर सकते हैं और ये ड्रग्स को भेजने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। तभी तुम सीन में आ गए रॉय। वो उस रात उस बार में यही देखने गई थी कि कैसे बात बन सकती है। वहां तुम दिखे और उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। चार्ल्स को छोड़ने के बाद तुम उसके लिए बलि का बकरा बन गए। ब्रिजिट के बारे में पूछे जाने पर चार्ल्स कहता था कि जरूर उसके पास होस्टेल पुराने प्रेमी का काम होगा। उसने सभी को पटा लिया, पुलिस वालों को, जजों को। उसके लिए बहुत आसान था। और पियक्कर शेरिफ बेन को कोई परवाह नहीं थी। सब जानते थे वो देश का सबसे बुरा पुलिस वाला था, मगर वो नहीं जानता था कि काउंटी के आधे पुलिस वालों को चार्ल्स ने खरीद रखा है।
तुम झूठ बोल रहे हो, ये बकवास है। मेरे डैड अच्छे आदमी हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पास झूठ बोलने की अब कोई वजह ही नहीं है। तो तुम ब्रिजेट और चार्ल्स बिजनेस पार्टनर्स थे? और साइलस भी। वो हमेशा वहां होता था गंदे काम करने के लिए। मैं धीरे धीरे तरक्की करने लगा। ज्यादा कमाई की उम्मीद में चार्ल्स लालची हो गया। उसने एक रात ब्रिजेट को यहां बुलाया, पर वो कभी नहीं पहुंच पाई। साइलस शेरिफ की गाड़ी लेकर आया था। फिर मैंने कभी ब्रिजेट को नहीं देखा। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मुझे वाकई नहीं पता। एक बार फिर चार्ल्स ने बैंक से जांच बंद करने को कहा। शहर के लोग भूल गए, बस तुम तीनों को और मुझे याद रहा। ब्रिजेट मेरी अप्रेंटिस थी, मेरी दोस्त। फोन उठाओ बैन। सौदा कर लो, हम तुम्हें सही सलामत निकलने देंगे। बस हमें कायल वापस कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है। देखो, मैं गवाही देने को तैयार हूं। तुम बस FBI के लोगों के आने का इंतजार करो, मैं गवाही दूंगा, कसम से। शेरिफ को ब्रिजेट के बारे में पता है? नहीं नहीं, हमने शेरिफ और कायल को कुछ पता नहीं चलने दिया। बेटे का डिप्टी शेरिफ होना चार्ल्स के लिए अच्छा कवर था। सब जानते हैं कायल बेवकूफ है। मेरे डैड जबान के पक्के हैं। देखो, मुझे यहां से जाने दो, वो तुम्हें जरूर छोड़ देंगे, मेरा वादा है। तुम बस अपना वादा निभाना कायल, समझे तुम? निकल यहां से, निकल, भाग अपने बाप के पास। मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं, पर माफ कर देना। मेरे पास आ जाओ बेटा। आप वादा निभाएंगे ना? आपने वादा किया था उन्हें छोड़ दोगे। जल्दी करो,
थोड़ा और आगे आओ। शांति दूत बनने की जरूरत नहीं है। उन्हें जाने दीजिए डैड। डॉक्टर कीट्स जिंदा हैं? हाँ जिंदा है, उन्हें जाने दीजिए। नहीं जाने दिया तो एफबीआई के आने पर मैं उन्हें सब बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? कसम खाता हूं, मेरी जान की कसम, मॉम की कसम, मैं जरूर करूंगा। वो क्या कर रहे हैं? देखो, सुनो, मुझे यहां से निकालो। चल क्या रहा है? सबको खत्म करो। सबको मार डालो, लैब चला दो। 8 मिनट में एफबीआई पहुंच जाएगी। इसे खोल दो रॉय। अगर हम लैब पहुंच गए तो शायद उन्हें रोक सकते हैं। हे टॉमी, डॉक्टर कीट्स को गोली लगी है। मरीसा, मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को मत मारो। ये सारा किया धरा चार्ल्स का है। मेरी गन लाओ। अपनी औकात में रहो शेरिफ। तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? हे, बस करो। इन हरामजादों को नहीं छोड़ेंगे, टॉमी के लिए। धरती पर बहुत बड़ा बोझ हो तुम।
उठकर जा कहाँ रहे हो? बेन, साली गंदगी हमेशा तैरती क्यों रहती है? कहानी खत्म, चार्ली। क्या तुम्हें कोई अफसोस है? अगर अंदर कोई जिंदा है तो सुन लो, गोलीबारी खत्म हो गई। हे ईश्वर। तुम क्या क्या जानते थे? सब कीट्स और चार्ल्स का काम था। कीट्स ड्रग्स का धंधा करता था, लेकिन साइलस ने ब्रिजिट को मारा। उस रात तुम्हारी कार उसके पास थी। मुझे बेहतर काम करना चाहिए था। हाँ, करना चाहिए था। तुम्हारा खून बह रहा है। ये मेरा खून नहीं। पक्का कह रहे हो? FBI वाले पहुंचने ही वाले हैं। निकल जाओ यहां से, तुम आजाद हो। मरीसा, तुम यहां कभी थी नहीं। अगर कोई पूछे तो बता देना, मैंने ड्रग डेन का पता लगाया, पूरी फौज से लड़ा। मैं हीरो हूं, सबसे बड़ा हीरो।